नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीपी न्यूज। आज बात करते हैं छत्तीसगढ़ में ईडी की बड़ी कार्रवाई। कथित फर्जी लेन-देन व संदिग्ध पैसे के नेटवर्क की जांच के दौरान कई करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन सामने आया। ईडी की कार्रवाई में एक विदेशी नागरिक को संदिग्ध गतिविधि के आरोप में हिरासत में लिया गया, जिसके पास कई विदेशी एटीएम बरामद होने की जानकारी सामने आई है। एजेंसी द्वारा बताया गया कि संदिग्ध द्वारा एटीएम से करोड़ों रुपए निकाले गए, यानी कि संदिग्ध संगठन से फंडिंग की संभावना और गरीब परिवारों को लालच देकर प्रभावित करने जैसी शिकायत की जांच की जा रही है। जांच एजेंसी इस पूरे मामले की फंडिंग नेटवर्क का उद्देश्य को लेकर गहराई के साथ जांच कर रही है। कई सामाजिक संगठनों ने कहा कि देश में ऐसे मामलों को रोकने के लिए मजबूत और सख्त नागरिक कानून व्यवस्था बेहद जरूरी है, ताकि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि, आर्थिक हेरफेर और सामाजिक दुर्भावना को रोका जा सके। आपको बता दूं कि अकेले बक्सर में 6 करोड़ रुपए निकाले गए और बक्सर का एरिया आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ एरिया मान सकते हैं, और साथ में जो अमेरिका कनेक्शन बीच में आ रहा है, यानी अमेरिका से यह पैसे भारत भेजा गया और 95 करोड़ रुपए भेजे गए। ईडी की छापेमारी में जो सामने आया है वो 95 करोड़ रुपए भारत में आए हैं। और दरअसल में जब भी कोई विदेशी फंड भारत में आता है, यानी किसी एनजीओ की शाखा में, तो एफसीआर यानी उसको सीएसआर बोलेंगे, सीएसआर फंड होता है, विदेशी फंड। तो उसे उस पर जो है सीएसआर एक ऐसा टीम गठन होता है उसमें, जो इस पैसे का कहीं दुरुपयोग न हो, यानी शिक्षण संस्थाएं, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, इस तरह की संस्थाओं में उसका सदुपयोग हो, इस पर नजर रखे होते हैं। लेकिन इस बार जो 95 करोड़ रुपए भारत में आया, इसका किसी भी तरीके से किसी एनजीओ से, संस्थान से कोई ताल्लुक नहीं था, बल्कि ये ईसाई मिशनरी का पैसा बकायदा भारत में एटीएम यानी विदेशी एटीएम के माध्यम से भारत के बक्सर में अकेले 6 करोड़ रुपए निकाले गए। ये ईडी की रिपोर्ट है साहब, और 95 करोड़ रुपए बताए जा रहे हैं। अब इसका प्रयोग यानी कि समाज के हित में, देश के हित में, बल्कि ये समाज के अंदर ऐसे गरीब परिवारों से लालच दे करके ये पूरा सिस्टम के साथ खेला हो रहा था, जिसमें धर्म परिवर्तन करने की बड़ी साजिश का उल्लेख ईडी द्वारा किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि एक नागरिक कानून भारत में क्यों जरूरी है। यदि कानून सख्त रहेगा तो देश में इस प्रकार के संगठन, इस प्रकार के गलत कार्य करने वाले व्यक्ति के साथ सख्त कार्रवाई होगी। क्योंकि कोई एनजीओ हो, कोई संस्थान हो, गलत एक्टिविटी, देशद्रोही एक्टिविटी करने पर संपत्ति जब्त और आजीवन कारावास। इसलिए भी एक सख्त नागरिक कानून की आवश्यकता है, क्योंकि हम बार बार रिपीट कर चुके हैं कि देश में सबके लिए एक समान शिक्षा, बेसिक शिक्षा पाठ्यक्रम बना। क्योंकि अगर सबके लिए एक जैसे शिक्षा पाठ्यक्रम होता है तो हर व्यक्ति को शिक्षा से जोड़ा जाए, और शिक्षा के साथ साथ रोजगार पूरक शिक्षा बहुत जरूरी है। धर्म जाति के आधार पर आरक्षण समाप्त हो, क्योंकि ये आरक्षण चलता रहेगा तो कभी भी भारत समृद्ध नहीं बनेगा। अगर देश को समृद्ध बनाना है तो आरक्षण को खत्म करना पड़ेगा, समाप्त करना पड़ेगा। और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं, परिवार हैं, इनको निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य
के साथ साथ रोजगार पूर्वक शिक्षा, और जहां पर इस तरह के गरीब लोग हैं इनको रोजगार समूह प्रशिक्षण के द्वारा बेहतर रोजगार युक्त बनाकर इनका जीवन बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन इसी का फायदा उठाकर जो ईसाई मिशनरी है या धर्म परिवर्तन के मामले है, ये लालच देकर कहीं ना कहीं इन लोगों को लालच देकर उसके बाद भारत में देशद्रोही कार्य के लिए मजबूरन किया जाता है। और क्यों ना हो, क्योंकि जो गरीब लोग होते हैं उनको लालच देकर इस तरह की गतिविधियां कराई जा सकती है। इसलिए देश में एक सख्त नागरिक कानून होना चाहिए। धर्म जाति की आड़ में दरअसल में बहुत कुछ अलग अलग हो रहा है। वो तो शुक्र है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो कि लगातार सख्त प्रशासन के साथ, और इसमें आप देख सकते हैं ईडी की छापेमारी, उन्होंने बहुत बेहतरीन कार्य किया है। और ये 95 लाख भारत में 95 करोड़ रुपए जो भारत में आए हैं, ये किसी संस्था में नहीं बल्कि एक ऐसे क्षेत्र में छत्तीसगढ़ और बक्सर, और जहां पर आर्थिक रूप से गरीब लोग, गरीब परिवार रहते हैं, जहां पर बैंकिंग सेवा भी इतनी नहीं है, तो एटीएम के माध्यम से खूब पैसा निकाला गया। बक्सर में केवल 6 करोड़ रुपए। तो आप समझ सकते हैं कि देश में एक सख्त कानून क्यों आवश्यक है। आप अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।